मेरा गौस हम सब का गौस पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जब तक किसी को इजाजत नहीं देता उस वक्त तक वो मेरा नाम नहीं ले सकता। गौसे पाक फरमा रहे हैं, मैं जब इजाजत देता हूँ तब मेरा चाहने वाला मेरा नाम लेता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें, आपको इजाजत दी गौसे पाक ने बज़्म में आने की, समाअत फरमाने की, उलमाए कराम को इजाजत दिया तकरीर करने की, सीरत गौसे पाक बयान करने के लिए। तो पता लग गया हम यहाँ सुल्तानपुर की सरजमीन पर महाजिदपुर में बैठकर जिक्र गौसे आजम कर रहे हैं और बगदाद से मेरा पीर हमें देख रहा है, मुशाहिदा फरमा रहा है कि हमारे दीवाने हमें ही किस तरीके से याद फरमाते हैं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुकद्दसा की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं आपसे पूछूं कि सच्चा है कौन, तो आप तशवीश में पड़ जाएंगे, फिक्रमंद हो जाएंगे। हम किसे सच्चा बताएं? तो हम सच्चे की तलाश में अपने घर से बाहर निकल जाएंगे, जिले से भी बाहर, शहर से भी बाहर, मुल्क से बाहर। तलाश करते करते आपको सच्चा नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि सच्चा वो नहीं है जो एक दिन सच बोले, सच्चा वो नहीं है जो सिर्फ 2 मरतबा सच बोले, सच्चा वो है जिसकी जिंदगी सच्चाई में गुजरती भी नजर आए। सुबह भी सच बोलता है, शाम को भी सच बोलता है, दोपहर को भी सच बोलता है, रात की तारीकी में सच बोलता है, दिन के उजाले में सच बोलता है, करिया में सच बोलता है, शहर में सच बोलता है, आबादी में सच बोलता है। वो सच्चा होता है। लेकिन ऐसे सच्चे की तलाश हम कहां कहां करेंगे? आओ जरा सा करीब होकर देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशादे रसूले पाक होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तारिकुम फिस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक कलामुल्लाह है और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल है, इतरते रसूल है। तो जिस तरीके से रब तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया कि अगर तुम इनका दामन मजबूती से पकड़ के रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो सद्दाम साहब ने यकीनन कुरान का भी दामन थाम रखा है, आले रसूल का भी दामन थाम रखा है। मेराजे मिल्लत तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह रहमान उनके खिताब से आप मुस्तफीद होंगे। नबी करीम ने फरमाया, इन्नी तारिकुम फिस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है कुरान और एक है अहले बैत। और ये दोनों एक दूसरे के साथी, जहां कुरान मिलेगा वहां अहले बैत मिलेंगे, जहां अहले बैत मिलेंगे वहां कुरान मिलेगा। हिंदुस्तान में कुरान है तो हिंदुस्तान में भी अहले बैत है, बांग्लादेश में कुरान है तो बांग्लादेश में भी अहले बैत है, पाकिस्तान में कुरान है तो पाकिस्तान में भी अहले बैत है, अफगानिस्तान में कुरान है तो अफगानिस्तान में भी अहले बैत है, ईरान में कुरान है तो ईरान में भी अहले बैत है, इराक में कुरान है तो इराक में भी अहले बैत है, इराक में अगर कुरान है तो इराक में भी अहले बैत हैं, मक्के में कुरान है, मक्के में भी अहले बैत हैं, मदीने में कुरान है तो मदीने में भी अहले बैत हैं, एशिया में कुरान है तो एशिया में अहले बैत हैं, अफ्रीका में कुरान है तो अफ्रीका में अहले बैत हैं, अमेरिका में कुरान है तो अमेरिका में भी अहले बैत हैं। मालूम ये हुआ जहां जहां कुरान मिलेगा वहां वहां अहले बैत है। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां कुरान मिलेगा वहां वहां अहले
बैत मिलेंगे। अब यहीं से अंदाजा लग गया, यहीं से मालूम ये हो गया कि कुरान कब तक रहेगा, कहां तक रहेगा, किस दिन तक रहेगा। तो सुबह कयामत तक कुरान का मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। हमेशा और हमेशा हमेशा कुरान रहेगा, हमेशा अहले बैत रहेंगे। ना कुरान मिटाया जा सकता है, ना अहले बैत मिटाया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे मखदूम सिमना, शहजादे मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुरान को मिटाया नहीं जा सकता और अहले बैत को भी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मादी ताकतों ने अहले बैत को कुरान से जुदा करने की नापाक कोशिशें की कि हम अहले बैत को कुरान से जुदा कर देंगे। मामला क्या हुआ? जब मादी ताकतें अपनी ताकत की बुनियाद पर, लश्करों सिपा की बुनियाद पर और नेज़े और तलवार की बुनियाद पर अहले बैत को कुरान से जुदा करने की नापाक कोशिशें की और उस ताकत का इस्तेमाल किया। कभी कहा ये आवाज दी मैदाने करबला में इमाम हुसैन से यजीदियों ने मुखातब होकर ये फरमाया, सुनो सुनो, रसूले कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल तुम हो, आले रसूल तुम हो, निवासे रसूल तुम हो। नबी ने फरमाया है, क्या फरमाया है? कुरान और अहले बैत एक दूसरे के साथी हैं। कुरान अहले बैत का साथी है और अहले बैत कुरान के साथी हैं, लेकिन हम इस फरमाने रसूल को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, इसे जुदा कर देंगे। तो कहा हुसैन ने, कयामत तक तुम इसे जुदा नहीं कर सकते हो। हम कुरान मेरे साथ रहेगा, हम कुरान के साथ रहेंगे। यजीदियों ने कहा, अभी तुम्हें मालूम नहीं हुआ, मदीना मैंने तुमसे जुदा करा दिया, मक्का मैंने तुमसे जुदा करा दिया, अब तुम मदीनतुल मुनव्वरा से चलकर इस वक्त मैदाने करबला में आए हो और करबला में जब आए हो तो खाना भी बंद करा दिया, पानी से भी तुम्हें जुदा करा दिया, आल तुम्हारी जुदा हो रही है, अब्बास अलम बरदार से तुम जुदा हो चुके हो, अली अकबर की कड़ियल जवानी तुम्हें छोड़ चुकी है, अली असगर की मासूमियत तुम्हें छोड़ चुकी है, औनो मोहम्मद का बचपना तुम्हें छोड़ चुका है, तुम इन सब से जुदा हो चुके हो। अनकरीब तुम कुरान से भी जुदा हो जाओगे। इमाम अली मकाम मैदाने करबला में जब सजदा रेद होते हैं तो यजीदियों ने इमाम अली मकाम के सर को तन से जुदा कर दिया और ऐलान कर दिया, ए हुसैन देख लो, हमने तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दिया है, अब तुम कुरान से जुदा हो गए हो। तो कुरान, अल्लाहु अकबर, इमाम अली मकाम का सरे अक़दस नेज़े पर बुलंद होकर ये ऐलान कर रहा था, क्या कह रहा था? ऐ यजीदियों, सर से सर को तन से तो जुदा कर सकते हो, लेकिन अहले बैत को कुरान से जुदा नहीं कर सकते हो। इमाम अली मकाम ने नेज़े पे कुरान की तिलावत करके ऐलान कर दिया, ए यजीद देख, हुसैन कल भी कुरान के साथ था, आज भी कुरान के साथ है, कुरान कल भी हुसैन के साथ था, आज कुरान भी हुसैन के साथ है। पता लगा यजीदी ताकत अहले बैत को कुरान से जुदा नहीं कर सकेगी, तो दुनिया की कोई ताकत भी अहले बैत को कुरान से जुदा नहीं कर सकती। ये 11वीं शरीफ का महीना है, हम कोशिश करेंगे आपको चंद बातें गौसे पाक की भी बयान फरमाएं, लेकिन ये अहले बैत, गौसे पाक अहले बैत आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, चमनिस्ताने फातिमा के महकते हुए फूल हैं, उनका भी तस्करा करना ही करना है। तो आप जरा सा देखें, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया, हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, एक अहले बैत, एक कुरान, और कभी कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे। ये कुरान के साथी हैं, कुरान इनका साथी है। कोई किसी का साथी होता है तो कुछ न कुछ मुताबिकत पाई जाती है,
मुताबिकत पाई जाती है। हाजी हाजी का साथी होता है, नमाजी नमाजी का साथी होता है, पढ़ने वाला पढ़ने वाले का साथी होता है। मैंने आलमे ख्याल में सवाल किया, ए कुरान तेरा जो साथी है, तू तो अल्लाह का कलाम है और तू ऐसा कलाम है कि तेरा कोई सानी नहीं है, तेरा कोई सानी नहीं है, तेरा कोई जवाब नहीं है, तू पाक है, तो बता तेरा साथी पाक है कि नहीं? तो कुरान भी पाक, अहले बैत भी पाक। कुरान पाक है, अहले बैत भी पाक है। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा है कुरान तू हादी है, हिदायत देता है, रुश्द हिदायत का पैगाम देता है। ए कुरान तू हादी है, तो क्या तेरा साथी भी हादी है? ऐलान हुआ कुरान हादी है, अहले बैत भी हादी है। मैंने कहा है कुरान तू नूर है, तो क्या तेरा साथी भी नूर है? तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमामुल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह वल अर्दीन मौलाना शेख अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने इश्क व मोहब्बत में डूब करके अश्क और जिगर के खून से दामने किरतास पे ये शेर लिख करके पूरी दुनिया को बावर करा दिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। ये कुरान अगर नूर है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल भी नूर है। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब दाने गयूब ने इरशाद फरमाया है तो मुताबिकत पाई जा रही है। कुरान भी पाक है, तैयब व ताहिर है, और अहले बैत भी तैयब व ताहिर है। कुरान भी नूर है, अहले बैत भी नूर है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा साथी अता फरमाया, ऐसा साथी अता फरमाया। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का जो शर्फ हासिल किया है, वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो पता लगा सच्चे हैं कौन, पता लगा सच्चे हैं कौन। एक मर्तबा सच बोलने वाला नहीं, सच की तहकीक, सच की तहकीक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसे कुरान का साथी बनाया है वही सच्चे हैं। तो यहीं से मालूम हो गया कि अहले बैत सच्चे हैं, जो कुरान का साथी है वो सच्चा है। वकुनु मा सादिकीन, अहले बैत के साथ हो जाओ। जब तक अहले बैत का दामन तुम मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। अगर कुरान सिर्फ कुरान आपने ले लिया, सिर्फ कुरान का दामन आपने अपने हाथ में थाम लिया और अहले बैत को छोड़ दिया तो आप गुमराह हो जाएंगे। और अगर अहले बैत को सिर्फ ले लिया, कुरान का दामन छोड़ दिया, तब भी आप गुमराह हो जाएंगे। हिदायत पर रहने के लिए तुम्हें अहले बैत का दामन भी थामना पड़ेगा और कुरान का भी दामन थामना पड़ेगा, तब तुम राहे सिराते मुस्तकीम पर रहोगे। जब अहले बैत का भी दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा और कुरान का भी दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा। मेरे प्यारे, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। लोग कहते हैं अब आज किसी के हाथ में मेराजे मिल्लत का दामन है, किसी के हाथ में कलीमे मिल्लत का दामन है, किसी के हाथ में कयासे मिल्लत का दामन है, किसी के हाथ में अवैसे मिल्लत का दामन है। ये दामन आप लोग क्यों पकड़ कर आते हैं? तो मैंने कहा सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। आप लोगों का भी मुशाहिदा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां खुली रहती हैं या बंद रहती हैं? जरा जोर से बोल दें, उसकी मुट्ठियां खुली रहती हैं कि बंद रहती हैं? उसकी मुट्ठियां बंद रहती हैं। आपका भी तजुर्बा है। तो मैंने कहा ये पाने वाले, दुनिया में आने वाले, ये अपनी मुट्ठी को बंद करके क्यों आता है और खोल कर क्यों नहीं आता? तो ऐलान करता है, सुनो सुनो, हम वहीं से अहले बैत का दामन थाम कर आते हैं, आले रसूल का दामन थाम कर आते हैं, ताकि दुनिया जान ले कि हम शहदाए अहले बैत हैं, हमारे हाथ में गौसे पाक का दामन है। फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में
दामन है किसका? गौसे आदम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आदम का। मेरे प्यारे, आइए गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा गौस 1400 बरस पहले जो मेरे पैगंबर ने ऐलान किया था, उसका इस तरीके से इस्तेमाल करता हुआ, लोगों को दर्स देता हुआ, लोगों को सबक देता हुआ, लोगों को बताता हुआ अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। तो लोग कह रहे थे, ए लोगों सुनो सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अफजलुल बशर हैं, खैरुल बशर हैं, इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं, लेकिन कोई मुर्दे को जिंदा नहीं किया। तो गौसे पाक ने फरमाया, सुनो, हम गौसे पाक ने फरमाया, सुनो, नबी की जात पर एतराज करने वालों, नबी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, तुम्हारी मालूमात में कमी है, तुमने हदीस का मुताला ही नहीं किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही नहीं पढ़ी है। अगर सीरत पढ़ा होता तो ऐसा जुमला ना अदा करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है। ये एतराज हो रहा था मुस्तफ़ा की जात पर, मुस्तफ़ा की जात पर कि मुर्दे जिंदा नहीं किए गए। तो गौसे पाक ने ये फरमाया, एक मुर्दा नहीं, मेरे गौस ने एक मुर्दा नहीं 360 मुर्दों को जिंदा करके बता दिया है। बल्कि ये गौसे पाक की सीरत में दर्ज है कि मेरे गौसे पाक अपने बचपने में भी मुर्दे को मुर्दा करते हैं, बच्चों को फिर जिंदा करते हैं। करामत के तौर पर देख रहे हो, मेरा गौस बचपन में ये खेल खेल रहा है, कभी बच्चों को मुर्दा करता है, कभी मुर्दे को जिंदा करता है। जब उसके नाना उसके ताक़ुब में आते हैं तो हस्ते गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कब्रिस्तान की तरफ से निकलते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं और ये कहते भी नजर आते हैं, भागो भागो मुर्दो, भागो भागो, मेरे नाना आ रहे हैं, उनके हाथ में असा है, उनके हाथ में छड़ी है। ये गौसे पाक का कहना था। पूरे कब्रिस्तान के 300 मुर्दे खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तुम एक आदमी की जिंदा करने की बात करते हो, मेरे गौसे पाक ने तो 360 लोग जिंदा करके दिखाया। ये गौसे आदम है। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीद्दीन जिलानी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खादिम जिनका नाम मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद शरीफ में आप हुजूर गौसे पाक को वजू कराया करते थे। जब आप सरकार नमाज के लिए तैयार होते, मुनव्वर शाह सैयद मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह वजू फरमाया करते थे। एक दिन मान दिल में ख्याल आया, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर से इरशाद फरमाया, वजू करा रहे हैं, गौसे पाक वजू कर रहे हैं, मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह वजू करा रहे हैं। सरकार से पूछते हैं, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, ये बताएं आबे हयात क्या है, आबे हयात क्या है? इतना ही कहना था। मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आबे हयात का नाम लिया। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने इरशाद फरमाया, 6 साल 600 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 100 साल नहीं, 600 साल का आबे हयात इस वक्त मेरी मुट्ठी में है, मेरे अल्लाहु अकबर चुल्लू में है। गौसे पाक ने फरमाया, अगर तुम इसे पीना चाहते हो तो पी लो। मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर वो उसको नोश फरमा लिया। तारीख उठाकर देखो, बगदाद की सरजमीन पर जो उनकी उम्र तबाही थी, उससे 600 साल वो बाहयात रहे। बगदाद से चल करके इलाहाबाद में आज भी वो मर्दे खलायक हैं। यहाँ पर उनका मज़ार मुनव्वर लोगों को फैज़ दे रहा है। 600 साल तक आप बाहयात रहे।
उस पानी को पी लेने के बाद पता लगा अल्लाह वाले अल्लाहू अकबर वो शान रखते हैं, वो अजमत रखते हैं, वो अजमत रखते हैं कि पानी उनके दस्त में अगर होता है तो जिसे पिला देते हैं 1 साल 2 साल की जिंदगी नहीं 600 साल की जिंदगी अता कर देते हैं। ये है हमारे बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर। मेरे प्यारे, गौसे पाक को वजू कराने वाले वजू करा रहे, अचानक बड़े पीर दस्तगीर ने अपनी खड़ाओं को हवा में फेंका, हवा में उड़ाया, हवा के हवाले किया। फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने दूसरी खड़ाऊ भी हवा में उड़ा दिया। हवा में उड़ाना था, कुछ देर तक खामोश रहे। वजू कराने वाले के अंदर ये हिम्मत ना हो सकी कि सरकार गौसे पाक से पूछता, सरकार ये क्या मामला है। कुछ दिन के बाद एक काफिला आ रहा है, बगदाद की सरजमीन पर आ रहा है और उसकी क़यादत जो कर रहा है गौसे पाक की वही दोनों खड़ाऊ हैं, वही दोनों खड़ाऊ हैं। अपने सर पर सर का ताज बना करके आगे आगे चलता जा रहा है। करम गौसे आदम, अगर तुम्हारा ना होगा कभी बार बेड़ा हमारा ना होगा। आप करम फरमाए हैं तो मेरा बेड़ा पार हो गया है। क्या मामला था, एक ताजिर काफिला तिजारत लेकर के, तिजारत का सामान लेकर रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उस पर डाकू टूट पड़ते हैं और उसके मालो असबाब को लूटना शुरू कर देते हैं, लूटना शुरू करते हैं। ऐसे आलम में उसी काफिले में से सदा देने वाला सदा दे रहा है, आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, या गौसे आदम अल मदद, ऐ बड़े पीर दस्तगीर अल मदद, हमारा माल लूटा जा रहा है, हमारी जान खतरे में है। इतना कहना ही था, वो काफिले वाले बयान फरमाते हैं कि एक खड़ाऊ आता है उड़ता हुआ डाकू के सर पे पड़ता है, डाकू हिलाक हो जाता है। दूसरा खड़ाऊ दूसरे डाकू के सरदार पर पड़ता है, वो भी हिलाक हो जाता है। जब ये आलम डाकुओं ने देखा तो राहे फरार अख्तियार किया, लूटा हुआ माल वापस कर दिया। मैंने पूछा, एक खड़ाऊ ये बता, तेरे अंदर ताकत परवाज कहां से आई, उड़ने की ताकत कहां से आई, दुश्मन और दोस्त को पहचानने की ताकत कहां से आई। तो वो खड़ाऊ ने कहा, हमारे अंदर ये ताकत जो आई है, मैं चंद लम्हा, चंद दिन, चंद साल गौसे पाक के नालने मुकद्दस बन करके उनके तलवों को चूमने लगी तो मेरे अंदर ताकत परवाज आ गई है। मैं डाकू भी पहचानता हूँ, रहबर भी पहचानता हूँ, कौन रहबर है कौन रहजन है, खड़ाऊ पहचान लेता है। मालूम ये हुआ, ये एक लकड़ी अगर गौसे पाक के तलवे से लग जाती है तो उसके अंदर ताकतें परवाज आ जाती है और वो उड़ने भी लगती है, दोस्त और दुश्मन को भी पहचानने लगती है। हम और आप अगर उनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो यकीनन हमारे अंदर भी रूहानी ताकत पैदा हो जाएगी, ईमानी ताकत पैदा हो जाएगी, हम भी परवाज करने लगेंगे। लेकिन शर्त है कि अकीदत के साथ बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह आलिजा में हमेशा सरे नियाज खम करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको गौसुल आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। लकड़ी सच्चों के साथ हो जाती है तो ताकत परवाज उसे मिल जाती है। अगर तुम चाहते हो परवाज करना, रूहानी परवाज करना, शरीयत पर अमल करना, तरीक़त पर अमल करना और मार्फत पर अमल करना, हकीकत पर अमल करना, तो गौसे पाक का दामन मजबूती से थाम लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज दुनिया ये बता रही है कि दुनिया गोल है। मेरे गौसे पाक ने 900 साल पहले ऐलान फरमा दिया था, नजर तो बिलादिल्लाहि जमिया, मैं सारे शहरों को अपनी हथेली पर राई के दाने की तरह देख रहा हूँ। आज साइंस तरक्की करके ये कह रही है दुनिया गोल है। कल गौसे आदम ने पहले ही ऐलान फरमा दिया था कि राई की दाने की तरह दुनिया है, राई का दाना गोल होता है। मेरा गौस पहले 900 साल पहले ही ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? ये दुनिया चौकोर नहीं है,
दुनिया गोल है। तुम गौ से पाक की बारगाह में जाओ। आज जो साइंस तरक्की कर रही है, इस्लाम की हकाइक को साबित करती हुई नजर आती है। हम ये कहेंगे कयामत का दिन आएगा और सूर फूंका जाएगा, वही सूर फूंका जाएगा, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, फिर सूर फूंका जाएगा, सारे लोग जिंदा हो जाएंगे। बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब आओ, हर हाथ में मोबाइल है। मैं कहता हूं इस मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। आप बटन दबाते हैं, स्विच ऑफ हो जाता है। फिर हम कहते हैं इसे चालू कर दीजिए, फिर वही बटन आप दबाते हैं, वो चालू हो जाता है। मालूम ये हुआ जो शरीयत मुताहरा ने 1400 पहले अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, सूर फूंकने से सारी दुनिया फना हो जाएगी और सूरी फूंकने से सारी दुनिया फिर वजूद में आ जाएगी। अब आपके समझ में आ गया कि मोबाइल के बटन हम दबाते हैं तो ये बंद भी हो जाता है, वही बटन दबाते हैं तो फिर ये चालू भी हो जाता है। भाई नहीं, सूर फूंका जाएगा और दुनिया कायम हो जाएगी, सूर फूंका जाएगा, दुनिया फना हो जाएगी। हमारे और आपके दरमियान पीरे तरीकत रहबरे रहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मेराज अशरफ साहब किबला तशरीफ फरमाए। ये आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, चमनिस्तान फातिमा के फूल हैं और ये सच्चों में से हैं, कुरान के साथी हैं, कुरान इनके साथ है। तो आज जनाब सद्दाम हुसैन साहब ने वो हाथ बुला रखा है जो कुरान के साथ है। तो हमें और आपको जरूरत है कि ऐसे हाथ को अपने हाथ में लेकर के बैयत हो करके ये बता दें जो कुरान का साथी है हम भी उसी के साथी हैं, हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे जो कुरान का साथी है। तो हमें और आपको चाहिए कि मेराज मिल्लत के दस्ते करम पर अपने आप को पेश करके ये साबित कर दें हम दुनिया के बाजार में बिकने वाले नहीं हैं। हमें तुम भी बिकते हो, हम भी बिके हैं, लेकिन हम आले रसूल पर बिके हैं, तुम आले सऊद पर बिके हो। जब तक तुम आले रसूल के हाथों पर बिकते रहोगे, उनका दामन पकड़ के रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। वकुनु मा साद, सच्चों के साथ हो जाओ। खूब की सैर चमन, फूल चुने साथ रहे, मैं चलाए बागबां, गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।